नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजय समाचार। आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस खास पेशकश में हम लेकर आए हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखती हैं आपसे सरोकार। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 963 करोड़ रुपए में हाईवे, गंगापुर और करौली में बाईपास की सौगात। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जताया केंद्र सरकार का आभार। अब जिला कलेक्टर के स्तर से भी खाद्य सुरक्षा सूची में जुड़ और हट सकेंगे नाम। सभी हकदारों को खाद्य सुरक्षा सूची से जोड़ना सरकार का लक्ष्य। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में बढ़ाई गई आवेदन तिथि, अब 12 अप्रैल तक किए जा सकेंगे आवेदन। और रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों के लिए 14 करोड़ से ज्यादा रुपए किए गए स्वीकृत। सरकारी स्कूलों में लगेंगे स्मार्ट टीवी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने राजस्थान को बड़ी खुशखबरी दी है। श्री गडकरी ने शुक्रवार को राजस्थान में नई सड़कें बनाने की घोषणा की है। ये सड़कें पूर्वी राजस्थान के करौली जिले के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करते हुए इसकी घोषणा की। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी देते हुए कहा कि राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 23 पर पेड शोल्डर के साथ 2 लेन के गंगापुर बाईपास और करौली बाईपास के निर्माण के लिए 963 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की स्वीकृति दी गई है। इस घोषणा के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का आभार जताते हुए उन्हें धन्यवाद कहा। अब जिला कलेक्टर के स्तर से भी खाद्य सुरक्षा सूची में नाम शामिल करने और हटवाने का कार्य संपन्न किया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर नियमों में प्रावधान किए गए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने बताया कि प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के मार्गदर्शन में सभी पात्र लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर को भी एनएफएसए में नए लाभार्थियों को जोड़ने और अपात्रों को हटाने के लिए अधिकृत किया गया है। चले बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भजनलाल सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत के निर्देश पर विभाग ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 12 अप्रैल 2025 कर दिया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं एवं सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन पोर्टल पर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग के लिए आवेदन पत्र भर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं जोधपुर की तरफ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक और बड़ी पहल करते हुए जलदाय विभाग ने घरेलू जल कनेक्शन की प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने इस सुविधा को सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से लागू किया है, जिससे आम नागरिकों को अब कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस बाबत बात करते हुए जोधपुर के अधीक्षण अभियंता श्री राजेंद्र मेहता ने बताया कि यह डिजिटल पहल न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी बल्कि आमजन के समय और संसाधनों की भी बचत करेगी। प्रदेश की भजनलाल सरकार राज्य में शिक्षा व्यवस्था समेत राज्य के सरकारी स्कूलों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में रामगंज मंडी विधायक एवं राजस्थान सरकार में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने आलोद में आयोजित जन समस्या समाधान शिविर में बताया कि क्षेत्र के 57 सरकारी स्कूलों के लिए करीब 14 करोड़ रुपए की राशि शिक्षा विभाग ने स्वीकृत की है। उन्होंने बताया कि इस राशि से विभिन्न स्कूलों में निर्माण और मरम्मत कार्य करवाए जाएंगे। खबर अब कोटपुतली बहरोड जिले की कोटपुतली विधानसभा से, जहां 6 अप्रैल को देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का दौरा प्रस्तावित है। इस दौरे को देखते हुए जयपुर संभागीय आयुक्त समेत कई अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव का 6 अप्रैल को कोटपुतली के बाबा बालकनाथ आश्रम का दौरा प्रस्तावित है। वे पावटा तहसील की हीर की बावड़ी स्थित आश्रम में 1 वर्ष से चल रहे 108 कुंडीय रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति कार्यक्रम में शामिल होंगे। खबर आप डीग जिले की डीग कुम्हेर विधानसभा से, जहां गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने गुरुवार को पंचायत समिति सभागार में पुलिस विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल और जिला पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा मौजूद रहे और इस दौरान बैठक में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग को मुस्तैदी से कार्य करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार पारदर्शी सरकार है और सभी वर्गों के हितों को साकार कर रही है। व्यवस्था और अपराध पर नियंत्रण, इसके लिए बैठक आयोजित की थी। उसमें एसपी,
कलेक्टर और थानाधिकारी, उपाधीक्षक और अतिरिक्त अधिकारियों को बुलाया गया है। मैंने समीक्षा की है कि अपराध कम हो, अपराध पर अंकुश हो, अवैध खनन हो, गौ तस्करी हो, टटलूबाजी जो है वो की ठगी है, और जो अपराध है महिला अत्याचार, SC/ST के अत्याचार या आपसी विवाद, उस पर पुलिस का कंट्रोल हो, हमारी चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं हों। इसके लिए मैंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यहाँ मुझे बताया गया कि संसाधनों की कुछ कमी है, नया जिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ वाहन उपलब्ध कराए हैं, और मैंने भी विधायक निधि से 6 वाहन उपलब्ध कराने के लिए आज उनको कहा है। एप्लीकेशन ले लेंगे, मैं स्वीकृति जल्दी जारी कर दूँगा। हम किसी भी अपराध को स्वीकार करने वाले नहीं हैं। अपराधी किसी भी प्रवृत्ति का हो, कोई भी हो, अपराधी के खिलाफ ठोस कार्रवाई हो, इसके लिए हमने इसको चुस्त दुरुस्त किया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खबर अब जयपुर जिले की फुलेरा से, जहां राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष श्री CR चौधरी ने जॉबनेर के SKN कृषि महाविद्यालय का दौरा किया। इस दौरान कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने विश्वविद्यालय की नवीनतम शोध परियोजनाओं और प्रौद्योगिकी प्रयोगों की जानकारी दी। महाविद्यालय के भ्रमण के बाद श्री चौधरी ने जॉबनेर क्षेत्र के बसेड़ी और बस्सी झाझड़ा गांवों का दौरा किया, जिन्हें मिनी इजराइल के नाम से जाना जाता है। यहाँ उन्होंने स्थानीय किसानों से मुलाकात कर पॉली हाउस तकनीक और उन्नत खेती के तरीकों का निरीक्षण किया। खबर अब बूंदी से। बूंदी में भजनलाल सरकार के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर OP सामर ने जिला अस्पताल में आगामी गर्मियों के मौसम में लू से होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए तैयार 108 एम्बुलेंस का निरीक्षण किया। इस दौरान CMHO ने कहा कि आगामी भीषण गर्मी और लू की चेतावनी को देखते हुए हमें सतर्कता बरतनी होगी। उन्होंने अस्पताल स्टाफ को मौसमी बीमारियों और बढ़ते तापमान से जुड़ी तैयारियों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके तहत डेंगू वार्ड का निरीक्षण किया गया और स्टाफ को समय समय पर अलर्ट रहने को कहा गया। बात अब राजसमंद की। राजसमंद में जिला कलेक्टर श्री बालमुकुंद असावा ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत जिला स्तरीय टास्क फोर्स और पर्यावरण समिति से तैयारियों पर चर्चा की। इस दौरान जिला कलेक्टर ने पिछले वर्ष में हुए पौधारोपण और उनमें से वर्तमान में जीवित पौधों की स्थिति, जियो टैगिंग की समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान श्री बालमुकुंद ने कहा कि पिछले वर्षों से अधिक लक्ष्य लेकर इस वर्ष पौधारोपण करें। इस दौरान DFO सूले ने कहा कि वर्तमान दौर में पर्यावरण की प्रतिकूल स्थितियों को देखते हुए पौधे लगाना बहुत आवश्यक हो गया है। अब यह काम सिर्फ वन विभाग का ना होकर सभी का सामूहिक है, और सभी प्रयास करेंगे तो पर्यावरण को हम बेहतर स्थिति में ला पाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में अवैध खनन को लेकर बेहद सजग और सख्त है। इसी को देखते हुए उदयपुर में जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता ने जिले के कुरावड़ क्षेत्र का दौरा कर खनन क्षेत्रों की जांच की। इसके साथ ही उन्होंने अवैध खनन की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। भजनलाल सरकार महिला सुरक्षा एवं महिला अपराध को लेकर संवेदनशील है, और इसे देखते हुए प्रदेश में अलग अलग जगहों पर महिलाओं को साइबर क्राइम से बचने को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और साइबर अपराध की जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ जिले की कपासन विधानसभा में DSP श्री हरजीलाल यादव ने सुरक्षा सखी व आम महिलाओं की जागरूकता बैठक में अपनी बात रखी, और इस दौरान महिलाओं को साइबर ठगी और साइबर क्राइम के बारे में जानकारी देते हुए इस तरह के अपराधों से बचने के उपाय बताए गए। भारतीय संविधान में या राज्य सरकार की नीतियों के अंतर्गत पुराने कानूनों के जो प्रावधान थे, भारतीय दंड संहिता के, CRPC के, सभी में महिला सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। और नए कानून में जो BNS और BNS जो कानून बना, उसमें भी महिला सुरक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसके संबंध में हमारे राजस्थान पुलिस में पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी DGP साहब लेवल के अधिकारी इसको मॉनिटरिंग करते हैं। और महिला सुरक्षा के लिए अलग से राजकोट सिटीजन ऐप बनाया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए हेल्प जो ऐप है उसमें 112 पर कॉल करते हैं किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में। जब भी क्राइम मीटिंग होती है तो उसमें हमारे उच्चाधिकारी निर्देश देते हैं कि सुरक्षा सखी और डिजिटल सखी के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों के प्रति, सुरक्षा के प्रति, महिला अपराधों के प्रति जागरूक किया जाए, जिससे महिला वर्ग सशक्त हो और महिला सशक्तिकरण हो। ये प्रयास राजस्थान सरकार का, राजस्थान पुलिस का है। इसी प्रयास में मैंने ये प्रयास किया है कि मैं कपासन व्रत में भी महिला सखी, सुरक्षा सखी और
जितने भी डिजिटल सखियाँ हैं उनके माध्यम से सबको जागरूक करो। और इसके लिए हमने मोहल्ले में जितनी भी हमारी सुरक्षा सखी बहनें हैं उनके मोहल्ला स्तर पर मीटिंग करवाई जा जाकर, और जो साइबर क्राइम हो रहा है, जो एंड्रॉयड फ़ोन से जो चीटिंग साइबर ठगी हो रही है उसके बारे में, प्लस महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनके बारे में कानूनन जानकारी दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। कितना सफल होते हैं ये तो समय बताएगा, प्रयास हमारा जारी है। खबर अब हनुमानगढ़ जिले से। प्रदेश की भजनलाल सरकार राज्य के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में हनुमानगढ़ जिले के सलेमगढ़ मसानी गांव में जिला कलेक्टर ने जन सुनवाई करते हुए लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर गाँव में जलदाय के काम बंद पड़े कार्य शुरू करने समेत रास्तों को खोलने और खेल मैदान की जरूरत समेत अन्य मुद्दों को लेकर आई समस्याओं पर सुनवाई की गई। मसानी ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत से जन सुनवाई रखी गई और इसमें बड़ी मात्रा में ग्रामवासी आए थे। मोटे तौर पर एक तो पीएचडी के जो काम है काफ़ी समय से बंद थे, उनको शुरू करने को लेकर डिमांड थी, तो कल काम शुरू हो गया है और प्रयास रहेगा कि अगले 15-20 दिन में जो इंटर कनेक्शंस की और रोड रेस्टोरेशन के काम है वो पूरे करवा देंगे। इसके अलावा जो है कुछ सीमा ज्ञान को लेकर, रास्तों को लेकर और खेल मैदान की आवश्यकता को लेकर भी कुछ आवेदन आए हैं। कुछ ऐसी परियोजनाएं थी जिनका मौके पर निस्तारण संभव था, जैसे एक दिव्यांग व्यक्ति का जो सर्टिफिकेट था उसको अमेंडमेंट कराना था, तो इमीडिएटली डेट अमेंडमेंट करा के उनको मौके पे ही डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया। इसी तरह से यहाँ पे पैरा ओलंपिक में अच्छा खिलाड़ी है जिनको भामाशाह ने जो है आज एक किट भी गिफ्ट दिया है। तो एक अच्छी पंचायत है। सरपंच साहब और सभी अधिकारी मिलकर जो भी परियोजना आई है उसके अनुसार समय पर निस्तारण करने का प्रयास है। बात अब सीकर की। सीकर में रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक में सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ साथ शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। बात अब जयपुर जिले की आमेर विधानसभा की, जहां नगर निगम जयपुर हेरिटेज और डिजिटल बाल मेला द्वारा आयोजित कौन बनेगा बाल पार्षद अभियान के तहत बाल चित्रकारों की अनूठी प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। ये प्रदर्शनी 12 अप्रैल को आमेर किले में लगेगी। प्रदर्शनी में जयपुर के 100 वार्डों के विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई चित्रकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। इस आयोजन से न केवल बच्चों का उत्साहवर्धन होगा बल्कि समाज को भी स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने में मदद मिलेगी। बात अब चाकसू विधानसभा की, जहां श्री गोपीनाथ मंदिर सेवा समिति की तरफ से कन्या पूजन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक श्री राम अवतार बैरवा ने कहा कि भारतीय संस्कृति में कन्या को पूजा जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद देते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बजट में चाकसू विधानसभा क्षेत्र में इतनी सौगातें दी हैं कि मैं उनकी जितनी तारीफ करूं वो कम है। उनके नेतृत्व में चाकसू में ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान में विकास की गंगा बह रही है। बात है और जो 2024 और 25-26 का जो बजट उन्होंने घोषणा की है उसमें चाकसू विधानसभा क्षेत्र को इतनी सौगातें दी है तो उनकी मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। इसी प्रकार हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पे भी भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद बना रहे और चाकसू विधानसभा क्षेत्र पे उनका इसी प्रकार आशीर्वाद बना रहे और हम सब उनके आशीर्वाद से। बात अब कोटा की, जहां प्रदेश के जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि चंबल नदी की गोद में बसे कोचिंग सिटी कोटा में अमृत योजना के आगामी चरणों के साथ ही प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स पूरे होने के बाद अगले 2 से 3 दशक तक भी इस शहर में पीने के पानी का कोई संकट नहीं रहेगा। अपने कोटा प्रवास के दौरान जलदाय मंत्री ने कोटा के सखतपुरा प्लांट का दौरा किया और विभागीय समीक्षा बैठक की। खबर अब 12 जिले की 12 अटरू विधानसभा से भजनलाल सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए मजबूत ढांचा तैयार किया है। सरकार की योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित किया जा रहा है, जिससे अटरू क्षेत्र एक खेल संकुल के रूप में विकसित हो सके। युवाओं को प्रोत्साहित करने, प्रतिभाओं की पहचान कर प्रशिक्षण देने और टीम वर्क व नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए अटरू में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम बनाया गया है। खबर अब भीलवाड़ा से, जहां जिला कलेक्टर ने ग्राम पंचायत चावड़िया में श्री जसमीत सिंह संधू ने जन सुनवाई करते हुए आमजन की समस्याओं का निवारण किया। जन सुनवाई में समस्त विभागों के कुल 23 परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश परिवादों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इसके साथ ही बची हुई समस्याओं के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए गए। वहीं करौली जिले की हिंडौन उपखंड में श्री महावीर जी ग्राम पंचायत में जन सुनवाई आयोजित की गई। जिला कलेक्टर के निर्देशन में हुई इस सुनवाई में आमजन की समस्याएं संवेदनशीलता से सुनी गई और त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री कार्यालय व अन्य विभागों से प्राप्त प्रकरणों की 7 दिन में इसका निस्तारण करें।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर बाल विवाह की कुप्रथा रोकने के लिए प्रशासन सतर्क है। करौली जिले के सपोटरा उपखंड क्षेत्र में ग्रामीणों के द्वारा किए जाने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए आगामी 9 अप्रैल 2025 को बाल विवाह रोकथाम बैठक का आयोजन किया जाएगा। बाल विवाह की रोकथाम के लिए आयोजित बैठक उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट प्रेमराज मीणा की अध्यक्षता में 9 अप्रैल को होगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा पारंपरिक ग्रामीण खेलों को पुनर्जीवित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी दिशा में फलौदी में जिला स्तरीय मल्लाश्री 2025 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देने की नीति के चलते ऐसे आयोजनों को बढ़ावा मिल रहा है। खबर अब दौसा जिले से, जहां राज्य सरकार के निर्देशानुसार हर महीने की त्रिस्तरीय जनसुनवाई के तहत पहले गुरुवार को जिले की सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पर्यवेक्षक अधिकारियों की मौजूदगी में जनसुनवाई कर आमजन की समस्याओं का समाधान किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर श्री देवेंद्र कुमार ने व्यक्तिगत तौर पर एक परिवादी की समस्या को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों से चर्चा कर कई समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कराया। राजस्थान सरकार ने लघु एवं सीमांत किसानों को बैलों से खेती के लिए प्रतिवर्ष 30,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। इस पहल से गौवंश संवर्धन, जैविक खेती और पारंपरिक कृषि को बढ़ावा मिलेगा। चयनित किसानों को गोबर गैस प्लांट लगाने पर सब्सिडी भी मिलेगी, जिससे जैविक खाद तैयार कर उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा। कृषि विभाग बैलों से खेती करने वाले किसानों का डाटाबेस तैयार कर रही है और बैलों से जुताई भूमि की उर्वरता बढ़ाने में मददगार साबित होगी और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी। इस योजना से पर्यावरण और किसानों की आय दोनों को लाभ मिलेगा। बात अब भरतपुर की, जहां रबी फसल की कटाई शुरू होते ही कृषि उपज मंडी में गेहूं की आवक तेज हो गई है। कुम्हेर गेट स्थित मंडी में किसान अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं और एमएसपी से अधिक दाम पर बिक्री कर रहे हैं। किसानों ने 150 रुपए प्रति क्विंटल अधिक कीमत मिलने पर आभार जताया है। राजस्थान सरकार के बोनस समेत गेहूं का रेट 2575 रुपए मिल रहा है, जबकि व्यापारी केवल 2300 रुपए तक खरीद रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र खोलने की घोषणा से क्षेत्र के व्यापारियों और उद्यमियों को बड़ा लाभ मिलेगा। इस फैसले से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। विधायक श्री ताराचंद सारस्वत ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि भजनलाल सरकार की यह पहल औद्योगिक विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी और इस क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। बात अब बीकानेर जिले की खाजूवाला से। खाजूवाला उपखंड मुख्यालय की कई अनाज मंडी में भारतीय खाद्य निगम द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई है। गेहूं की खरीद 2575 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण करवाना अनिवार्य है और प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया गया है। सीआई की भरपूर कोशिश है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो किसान है उन्हें भुगतान, जो बोनस का भुगतान है एमएसपी के साथ, वो उनको मिले और जो मैक्सिमम गेहूं है वो केवल सरकारी एजेंसी को खरीदा जाए। और जिससे एक चीज़ और निर्धारित की गई है कि सिर्फ 48 घंटे में उनकी पेमेंट उनके खाते में डाल दी जाएगी और उन्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। एसटीए द्वारा उठान का कार्य और सब बड़ी तेज़ी से होगा। तो कोशिश ये रखें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारा गेहूँ मंडी में लाएँ और केवल एफसीआई को ही तो 2575, 2425 प्लस में 150 रुपए बोनस। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल सरकार ने हाल ही बजट में प्रदेश की जनता को कई सौगात दी है। भजनलाल सरकार ने राज्य कार्मिकों के डीए बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में 7वें वेतनमान के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जनवरी 2025 से 53% से बढ़ाकर 55% महंगाई भत्ता दे होगा। इस घोषणा के लिए प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया है। प्रदेश के 12 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को इससे फायदा होगा। पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी जल्द लाभ मिलेगा। भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का और राज्य कर्मचारियों का 2% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक। सबसे पहले मैं भारत सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का राजस्थान के पूरे कर्मचारी जगत की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने कर्मचारी की जो आज के लिए वाजिब मांग हो गई कि भारत सरकार ने जैसे भी महंगाई भत्ता बढ़ाती है, उसी दौरान राज्य सरकार भी समयबद्ध कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दे देती है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का
बहुत अच्छा विजन है। जब देना ही है तो समय पे क्यों नहीं, तो पूरे कर्मचारी जिले की तरफ से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बात अब पाली की। राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की जाती है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर श्री LN मंत्री की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत हेमावास में जन सुनवाई हुई। इस दौरान आमजन की विभिन्न समस्याएं सुनी गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। उपखंड अधिकारी श्री विमलेंद्र राणावत ने बताया कि जन सुनवाई में कुल 27 परिवाद प्राप्त हुए, जो मुख्यतः पानी और सड़क जैसी समस्याओं से संबंधित थे। अधिकतर मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। खबर अब पाली जिले की बाली विधानसभा से, जहां मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना आमजन के लिए एक वरदान साबित हो रही है। मौसमी बीमारियों के चलते चिकित्सालयों में आने वाले मरीजों को इस योजना के तहत न केवल निःशुल्क दवाएं मिल रही हैं, बल्कि आवश्यक जांचें भी मुफ्त में की जा रही हैं। क्षेत्र में ऐसे कई निजी अस्पताल हैं जहां इलाज कराना आमजन के सामर्थ्य से बाहर है। ऐसे में राजकीय अस्पतालों में मिल रही यह सुविधा बड़ी राहत दे रही है। इस योजना के चलते आमजन को आर्थिक बोझ से भी राहत मिल रही है और वे राजस्थान सरकार के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान सरकार जन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े राजकीय सामान्य चिकित्सालय के पास करीब 2 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों के लिए क्वार्टर्स का निर्माण शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सुशासन नीति के अंतर्गत यह परियोजना संचालित हो रही है। पुराने जर्जर भवनों को हटाकर 3 मंजिला भवन में कुल 12 क्वार्टर्स बनाए जा रहे हैं, जिनमें 6 क्वार्टर चिकित्सकों और 6 नर्सिंग कर्मियों के लिए होंगे। इससे चिकित्सालय स्टाफ को सुविधा और रोगियों को त्वरित सेवाएं मिलेंगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल जी की सरकार के द्वारा सुशासन की नीति के तहत 12 क्वार्टर्स जो हैं वो चिकित्सालय में सैंक्शन किए गए, जिसका जो कार्य है वो आज से शुरू हो चुका है। जो क्वार्टर्स हैं वो 12 बनेंगे, जिसमें 6 क्वार्टर्स डॉक्टर्स के हैं और 6 नर्सिंग स्टाफ के हैं। और क्वार्टर्स बिल्कुल हॉस्पिटल से अटैच्ड हैं, जिससे कि डॉक्टर्स को भी कॉल पर आने जाने में परेशानी नहीं होगी और इसका लाभ मरीजों को मिलेगा। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही पालनहार योजना मासूम अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं के लिए एक मजबूत सहारा बनकर सामने आई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा, चिकित्सा और पालन पोषण की निःशुल्क व्यवस्था कर रही है। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही पालनहार योजना का कामा ब्लॉक में 1300 से ज्यादा लाभार्थियों के परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और लाभार्थी राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना से बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। जिले के कामा ब्लॉक में पालनहार योजना में 1364 लाभार्थी पंजीकृत हैं, जिनके 2740 बच्चे वर्तमान में पालनहार का लाभ ले रहे हैं। जिनको 0 से 6 साल तक के बच्चे जो आंगनवाड़ी में पंजीकृत हैं, उनको 750 रुपये प्रति माह दिया जाता है और 6 साल से 18 साल तक के बच्चे जो विद्यालय में अध्ययनरत हैं, उनको 1500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। राज्य सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है पालनहार योजना, जिसमें विधवा के बच्चे, विकलांग माता पिता के बच्चे, अनाथ बच्चे, ऐसी 10-11 कैटेगरी वालों को पालनहार का लाभ दिया जाता है। अपन गांवों में, सिटी में कोई जन सुनवाई में, कैंप में इसका प्रचार प्रसार करते हैं और कोई भी, हमारी यही वो रहती है कि भाई कोई भी योग्य पात्र व्यक्ति इससे वंचित नहीं रहे। हर किसी को जो पात्र है उसको जल्दी से जल्दी लाभ मिले। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर को विकास के पंख देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसी क्रम में भरतपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में BDA सचिव को भूमि आवंटन प्रस्ताव, कार्मिक योजना और आवासीय योजनाएं शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही बैठक में शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर भी चर्चा की गई। बात अब चूरू जिले के सरदार शहर की। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की नेतृत्व क्षमता और विकास उन्मुखी सोच के चलते ग्राम पंचायत उड़सर में एक सराहनीय पहल शुरू हुई है। गांव के युवाओं को IT सेक्टर से जोड़कर रोजगार देने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें प्रतिवर्ष 20 युवाओं को वेबसाइट डिजाइनिंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग जैसे कोर्स में 6 माह की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। हमारी पंचायत की तरफ से हर साल 20 युवाओं को हम हमारी तरफ से फ्री नौकरी देंगे। IT का जॉब है वो हमारे जैसे परिवार में है धनपत सारण, इसने मिलकर, हमने और धनपत सारण ने मिलकर इसको आगे बढ़ाया और आज 60 लड़के जो IT सेंटर में जॉब कर रहे हैं। जैसे हमारे गांव के गरीब बच्चे थे वो जो बाहर नहीं जा सकते, इसको हमने सरदार शहर में ऑफिस में बिठा के और हमने इसको फ्री
इसको ट्रेनिंग दी गई और वो आज कोई 50,000, कोई लाख, कोई 1.5 लाख रुपए तक, 2 लाख रुपए तक सब अपने बेरोजगारी से दूर हो गई है सबकी। आगामी 9 व 10 अप्रैल को होने वाले 12 जिला स्थापना कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला कलेक्टर श्री रोहिताश सिंह तोमर ने विभिन्न संस्थाओं की महिला प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान आयोजित बैठक में महिला प्रतिनिधियों से कार्यक्रमों के आयोजनों को लेकर विस्तृत में चर्चा की गई। महिला मंडल की सदस्यों ने कई सुझाव दिए और कार्यक्रम में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी पहल के तहत अटरू में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1.5 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक स्टेडियम का निर्माण करवाया गया है, जो ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना, उनकी प्रतिभा को पहचान कर प्रशिक्षण देना और उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। ढोकतलाई स्टेडियम में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, रनिंग ट्रैक सहित अन्य सुविधाएं विकसित की गई हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और दृढ़ संकल्प के कारण प्रदेश में खेल संस्कृति को जमीनी स्तर पर पुनर्जीवित किया जा रहा है, जिससे राजस्थान एक सशक्त खेल राज्य के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री ने जो ये पहल की है खिलाड़ियों के लिए, ये बहुत तारीफ काबिल है। ये पूरे राजस्थान में खिलाड़ियों के लिए चलाई जा रही है और यहाँ भी खेल मैदान बनने से भविष्य में स्टेट पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पहुँचे, मैदान बनेंगे तो ये खिलाड़ी पहुँचेंगे, तो ये अच्छा प्रयास है और भविष्य में भी हम उम्मीद करते रहेंगे, कामना करते रहेंगे, ऐसी हमारी शुभकामना है। गंगापुर सिटी में राज्य सरकार के सहयोग से नगर परिषद द्वारा निःशुल्क आश्रय स्थल संचालित किए जा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, जिसमें पहला रेलवे स्टेशन के पास और दूसरा जिला अस्पताल के पास कोड़ीपड़ा में स्थित है। दोनों स्थानों पर अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से निःशुल्क भोजन की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ जरूरतमंदों और बाहर से आने वाले लोगों को सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ सुरक्षित आश्रय मिल रहा है। नगर परिषद सभापति शिव रतन अग्रवाल ने बताया कि व्यवस्थाओं की समय समय पर जाँच की जाती है ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। जनता ने इस पहल की सराहना की है। गंगापुर सिटी नगर परिषद क्षेत्र में 2 आश्रय स्थल है, एक कोलीपाड़ा के अंदर है और एक अपना रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने है। तो दोनों जगह पर सरकार के द्वारा आश्रय स्थल चलाए जा रहे हैं। सभी लोग, जो भी ऐसे लोग हैं जिनको कि इन सुविधाओं का उपयोग लेना है, उनको आप आवश्यक रूप से वहाँ भेजें। वहाँ पर भोजन की व्यवस्था है और ठहरने की व्यवस्था है। जो भी निराश्रित आदमी है उनको आप गौर करके वहाँ भेजेंगे तो कहीं ना कहीं नगर परिषद उनका सहयोग कर पाएगी और आम जनता में सुकून की भावना होगी। आश्रय स्थल पर आने वाले निराश्रितों को कोई भी चार्ज नहीं देना होता है, चाहे वो भोजन का शुल्क हो चाहे ठहरने का शुल्क। खबर अब जयपुर जिले की जमवा रामगढ़ विधानसभा से। भजनलाल सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में किसानों के हित में किए गए फैसलों से क्षेत्र के किसानों में खुशी की लहर है। किसानों को अब अपनी फसल बेचने में अधिक सहूलियत मिलेगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। साईपुरा गांव के किसानों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार की सराहना करते हुए कहा कि सरकार द्वारा उठाए गए कदम उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेंगे। किसानों ने उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी सरकार इसी तरह किसान हित में फैसले लेती रहेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने युवाओं, किसानों और गाँवों की आम जनता के बारे में काफ़ी कुछ सोचा। उन्होंने अच्छा बजट पेश किया और जमवा रामगढ़ बांध के लिए प्रथम फेज में उसको शामिल किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा बजट घोषणा में रेवदर विधानसभा के सेलवाड़ा बांध, टोकरा बांध, मूंगथला और मंडार नाला में नहरों का निर्माण और मरम्मत कार्य की घोषणा हो गई है, जिसके बाद किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। किसानों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया और कहा कि पहले किसान काफी परेशान थे, लेकिन इस बार किसानों की समस्या पर मुख्यमंत्री ने ध्यान देते हुए बजट घोषणा में बांध की नहरों की मरम्मत करवाने को सम्मिलित किया है। इससे किसानों में खुशी का माहौल है और पर्याप्त मात्रा में पानी मिलने से उनकी फसलें अच्छी होंगी। बढ़ते हैं आगे। इन दिनों स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के लिए निकाय अपने अपने स्तर पर जुटे हैं कि वो तय मानकों पर खरा उतरकर टॉप रैंकिंग हासिल करें। इसी सिलसिले में डीडवाना, कुचामन जिले में भी निकाय स्वच्छता सर्वेक्षण में अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए व्यापक प्रयास कर रहे हैं। शहर के सार्वजनिक स्थानों पर वॉल पेंटिंग बनाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश देने के लिए शहर में जगह जगह दीवारों पर पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं, ताकि लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता का भाव पैदा हो। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 पूरे भारतवर्ष में चल रहा है और नगर परिषद कुचामन सिटी भी इसमें शामिल है। हमारे यहाँ पर जो स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर जो घटक हैं उन सभी की हमने पूरे स्तर पर तैयारियाँ अच्छी की हैं, चाहे वो CTBT की हो, सीवरेज की हो, MRI प्लांट की हो या 3R से संबंधित गतिविधियों से संबंधित हों।
और इसके अलावा डोर टू डोर कलेक्शन है, हमारा रोज़मर्रा की साफ़ सफाई है। ये सारे घटक इस सर्वेक्षण में पार्ट बनाए गए हैं और इसमें उन्हीं का सर्वेक्षण किया जाएगा टीम द्वारा, जो PCI टीम आएगी उससे। और टीम डायरेक्ट सिटीजन से फीडबैक भी लेगी और उस फीडबैक के आधार पर भी मार्किंग होगी और उससे तय होगी किसी शहर की रैंकिंग। तो हमारा प्रयास ये है कि राजस्थान के टॉप जो स्थानीय निकाय हैं उनमें हम शामिल हों और पिछले साल जो रैंकिंग थी और जो अंक हमें प्राप्त हुए थे शहर को, उससे काफ़ी हद तक हमने सुधार किया है और जो कमियां थी उनको दुरुस्त किया है। तो उम्मीद है, अपेक्षा है कि अब की बार हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी होगी। स्वच्छता, सफाई, आकलन, संरक्षण कार्य भारत सरकार के आवास और नगरीय कार्य विभाग द्वारा चलाया जा रहा है और जिसमें यह हो कि खुले में शौच नहीं हो और साफ़ सुथरा शहर और कस्बे और गांव हो। इस मामले में ये जगह जगह प्रचार में दीवारों पर पोस्टर लगा रही है, नागरिकों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रही है और अपनी जो सफाई कर्मचारी और टीम है उसको भी काफ़ी निर्देशित कर रही है कि सफाई में वो विशेष ध्यान दे। इसमें सबसे बड़ी बात है कि नगर के लोग, महिलाएं और पुरुष शामिल हो ताकि उनकी भागीदारी होगी तो सफाई वाला कार्य ज़्यादा ढंग से और गति से पकड़ेगा और शहर ज़्यादा सफाई और स्वस्थ रहेगा, जिससे खुले में जैसे शौच हो रही है या हर जगह कचरा डाल देते हैं तो उसमें कमी आएगी और नगर स्वस्थ रहेगा तो स्वास्थ्य रहेगा और जागरूकता बढ़ेगी और बढ़िया काम होगा। राजस्थान सरकार किसानों की आय बढ़ाने और स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एक जिला एक उत्पाद योजना को आगे बढ़ाते हुए कृषि, उद्यानिकी और मसाला फसलों समेत 15 उत्पादों को GI टैग दिलाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस कड़ी में जयपुर में एक अहम कार्यशाला का आयोजन किया गया। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले के विशिष्ट उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन समृद्ध किसान सशक्त राजस्थान को मूर्त रूप देने के लिए सरकार एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत GI टैग की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रही है ताकि किसान यानी भारत की रीढ़ को मजबूती प्रदान हो सके। 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।